गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो के अंदर इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे रजी, और इकोनॉमिक्स के अंदर हमारा टॉपिक रहेगा रजी इनकम मेथड रजी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रजी इनकम मेथड की। इनकम मेथड को रजी फैक्टर पेमेंट मेथड भी बोला जाता है रजी, डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड भी बोला जाता है रजी। इसको फैक्टर पेमेंट क्यों मेथड बोला जाता है? क्योंकि रजी यहाँ पे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज किया जाता है रजी प्रोडक्शन करने के लिए, उसके बदले में जो पेमेंट की जाती है, उसके बदले में जो पेमेंट की आती है, जैसे लैंड के बदले में रेंट, लेबर वो वेज जाती है, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट आता है, और एंटरप्रेन्योर क्या होता है प्रॉफिट मिलता है रजी। तो हमने जो कैटेगरी बनाई, लैंड के बदले में रेंट, लेबर के बदले में वेज दिया, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट आता है, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट दिया जाता है रजी। ये क्या है रजी? फैक्टर सर्विस है, और फैक्टर सर्विस में क्या दी जा रही है? फैक्टर पेमेंट की दी जा रही है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फैक्टर पेमेंट मेथड भी बोला जाता है। इसके मीनिंग को क्लियर कर लेते हैं रजी। ये जो मेथड यूज किया जाता है रजी, ये हमने पहले ही पढ़ा है रजी। नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए, हमारे देश की राष्ट्रीय आय को कितनी हुई उसको मेजरमेंट करने, उसको मापने के लिए इसको यूज किया जाता है। हम मीनिंग को क्लैरिफाई करेंगे यहाँ पे। इट रेफर टू दैट मेथड व्हिच मेजर्स नेशनल इनकम, जो नेशनल इनकम को मेजर करता है, बिल्कुल करता है। कैसे करता है? इन द टर्म्स ऑफ पेमेंट। किसके पेमेंट में? इन द टर्म्स ऑफ पेमेंट। जैसे अब इनके बदले में जो पेमेंट है, ये वाली फैक्टर सर्विस है, और ये इसको क्या दी जा रही है? ये फैक्टर पेमेंट दी जा रही है। क्या दी जा रही है? फैक्टर पेमेंट दी जा रही है जी। तो इनके बदले में क्या दिया रही? पेमेंट दिया रही है। तो इट मींस क्या है? कहने मतलब ये हुआ इट रेफर टू दैट मेथड व्हिच मेजर्स नेशनल इनकम इन द टर्म्स ऑफ फैक्टर पेमेंट। कैसे दी जा रही है फैक्टर पेमेंट? मेड इन द फॉर्म ऑफ, कैसे दी जा रही है? लेबर के बदले में वेजेस, लेबर के बदले में वेज, लैंड के बदले में रेंट, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट दिया जा रहा है। तो किसको दिया जा रहा है जी? वेज, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट किसको दिया जा रहा है? टू द प्राइमरी फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन। जो प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कौन से प्राइमरी फैक्टर है? ये वाले 1 2 3 4 लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये हमारे क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो कहने का सिंपल सेंस में अगर बात करूं मैं, तो फैक्टर ऑफ सर्विस, जो फैक्टर सर्विस के बदले में जा रही है, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो पेमेंट की जा रही है, मतलब फैक्टर सर्विस जो पेमेंट की जा रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? फैक्टर इनकम मेथड। यहाँ पे जो नेशनल इनकम को मेजर किया जा रहा है, किसके द्वारा रजी? इनकम मेथड द्वारा। तो यहाँ पे क्या होगा मीनिंग? इट रेफर टू दैट मेथड व्हिच मेजर्स नेशनल इनकम मेड इन द पेमेंट, जो मेड की गई है किसके द्वारा? इन द टर्म्स ऑफ पेमेंट में की जा रही है, मेड इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट के जो कौन से में? वेज, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट को फॉर्म में की जा रही है पेमेंट। तो ये सारे रजिस को मीनिंग को आई होप से भी क्लियर हुआ। तो मीनिंग दोबारा से पढ़ लेते हैं। रजिस जो इनकम मेथड रजी, ये मेजर किसको करते हैं? नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। कैसे करेगा रजी? पेमेंट इन द टर्म्स ऑफ पेमेंट, जो हमें पेमेंट की जा रही है, टर्म्स किसी टर्म्स में पेमेंट की जा रही है। लैंड के बदले में रेंट, लेबर को दी जा रही है वेज, कैपिटल को दिया रहा है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को दिया रहा है प्रॉफिट। तो इसके बदले में जो यहाँ पे जो मेड इन द फॉर्म ऑफ वेज, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, तो इन चारों की कैलकुलेशन करने के बाद, इन 4 की कैलकुलेशन करने के बाद हमें पता चलेगा कि हमारे देश की नेशनल इनकम कितनी हुई है रजी। तो इसके इनकम मेथड को जो मेजर करने के, जो इनकम मेथड द्वारा नेशनल इनकम मेजर करने का हमारे 3 स्टेप रहेंगे रजी हमारे। तो पहले स्टेप में क्या रजी? आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्टिव एंटरप्राइज। तो ये मैं पहली वीडियो मेंशन कर चुका रजी। हमारे 3 है रजी, कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर। 3 सेक्टर रजी। प्राइमरी सेक्टर कौन सा रजी? वो सेक्टर, the primary sector is that sector which produce goods and services by exploiting natural resources। इसमें एग्रीकल्चर, प्राइमरी सेक्टर के अंदर एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी आ जाती है रजी। सेकेंडरी सेक्टर कौन सा होता है? इंडस्ट्रियल सेक्टर है, फिर इंडस्ट्री है रजी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलते हैं इसको, जो किसको चेंज करता है रजी? एक प्रोडक्ट को, एक मतलब एक टाइप की कमोडिटी को दूसरी टाइप की कमोडिटी में चेंज करते हैं। जैसे कॉटन से क्लॉथ बनाना रजी, कॉटन से क्लॉथ में कन्वर्ट करना रजी, शुगर केन से शुगर के अंदर कन्वर्ट करना है जी। ये कौन सेक्टर में आएगा जी? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आएगा। सेकेंडरी सेक्टर बोलेंगे इसको हम। टर्शियरी सेक्टर में क्या आता है जी? टर्शियरी सेक्टर में सर्विसेज आती हैं सारी, तो कौन डिफरेंट टाइप की सर्विस प्रोवाइड कराती है। दिस सेक्टर प्रोवाइड्स डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज, जैसे वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ, एजुकेशन, इंश्योरेंस, ये सारी क्या आपकी सर्विसेज में आती है, टर्शियरी सेक्टर में आती है जी। तो अब ये हो गया जी आपका आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्टिव एंटरप्राइज जी। अब बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट की, मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द फैक्टर इनकम। तो सेकंड पॉइंट स्टेप रहेगा मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द फैक्टर इनकम का। मीनिंग पहले क्लियर कर लेते हैं। फैक्टर इनकम क्या है?
द इनकम अर्न्ड बाय ए पर्सन फॉर रेंडरिंग हिज सर्विसेज। कहने मतलब यह कि एक पर्सन द्वारा जो उसकी फैक्टर सर्विस दी जा रही है, मतलब कोई काम किया उसके बदले में, और उसके बदले में जो पैसा मिलेगा उसे, उसको क्या बोलेंगे हम, फैक्टर इनकम। क्या बोलेंगे, फैक्टर इनकम। ऐसा कोई पैसा जिसने उसके बदले में कोई काम नहीं किया, जिसके बदले में उसने कोई काम नहीं दिया, काम नहीं किया, फैक्टर इनकम में काउंट नहीं हुआ। जैसे स्कॉलरशिप मिलती है जी, ओल्ड एज पेंशन मिलती है जी, तो ये क्या है, इसके बदले कोई काम तो नहीं किया, फैक्टर सर्विस तो नहीं दी, तो ये सारे फैक्टर इनकम में काउंट नहीं होंगे। क्यों, किसमें काउंट होंगे, ट्रांसफर पेमेंट में, ट्रांसफर रिसिप्ट में काउंट होंगी। गवर्नमेंट की तरफ से क्या है, ट्रांसफर पेमेंट है, और पर्सन की तरफ से क्या जिसको मिल रही है, किसके लिए क्या है, ट्रांसफर रिसिप्ट है, तो उसके हम काउंट नहीं करेंगे। तो कहने मतलब ये हुआ कि वो इनकम काउंट होगी जिसको मतलब में कोई ना कोई फैक्टर सर्विस दी गई होगी। तो बात कर लेते रहे, फैक्टर सर्विस हमारी 4 टाइप की रही, 4 कैटेगरी में फोल्ड किया गया। वहां पे कौन कौन सी 4 पार्ट है, पहला कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉइज, सेकंड ऑपरेटिंग सरप्लस, थर्ड वन मिक्स इनकम, और फोर्थ वन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, बिल्कुल आसान है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में क्या आएगा, कंपनसेशन मतलब क्या है कि अगर किसी कर्मचारी ने कुछ काम किया है, किसको कोई फैक्टर सर्विस दिया, मतलब कहने मतलब कुछ काम किया, उसके बदले में क्या क्या दिया सकते उसको, बिल्कुल क्या दिया सकते हैं। पहला वेज एंड सैलरी, वेज जो होती है जो डेली बेसिस पे होती है, सैलरी होती है जो मंथली या क्वार्टरली कैसे दी जा सकती है, ईयरली दी जा सकती है। तो वैसे तो मंथली बेसिस होते हैं जिसका, तो इसकी बेसिस जाती है जो कैश दी जाएगी। सेकंड मतलब पेमेंट इन काइंड। पेमेंट इन काइंड मतलब ये है कि यहाँ पे बात है जैसे उसको कैश ना देगा, कोई ऐसी अदर फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सकती है, जिससे रहने के लिए मकान दी जाए, रेंट फ्री एकोमोडेशन बोलते हैं इसको हम, रहने के लिए मकान फ्री दिया सकते हैं। ये क्या होगा उसके लिए, इसको मतलब क्या होगा, उसने काम किया, उसको मतलब कुछ ना कुछ उसको सर्विस दी जा रही है, उसको कोई ना कोई बेनिफिट रिटर्न में दिया जा रहा है, किसको, एम्प्लॉइज को। थर्ड वन है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन कैसे होते हैं, जैसे पीएफ प्रोविडेंट फंड अकाउंट बनाते हैं। प्रोविडेंट फंड में होता है कि जितनी अमाउंट एक एम्प्लॉयज डालते हैं मोस्टली उतनी ही अमाउंट किसी द्वारा जमा कराती है, एक एम्प्लॉयर द्वारा उसके अकाउंट में जमा कर दी जाती है। बट वो पैसे का मिलता है उनका रिटायरमेंट मिलता है। रिटायरमेंट से अगर पहले निकलवा लेता है तो कुछ चार्जेस लगते हैं। तो फोर्थ वन रहेगा आपका पेंशन ऑन रिटायरमेंट, जो रिटायरमेंट के अंदर पेंशन मिलती है, रिटायरमेंट पे बेसिकली जो रिटायरमेंट पे पेंशन मिलती है, जो ये पब्लिक कंपनी है, फिर बात कर लेते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलती है। तो प्राइवेट में बहुत ही रेयर चांस होते हैं कि मिलती है। तो कंपनसेशन एम्प्लॉइज में हमारे 4 पॉइंट है, बिजनेस सैलरी, पेमेंट इन काइंड, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन और पेंशन ऑन रिटायरमेंट। 4 पॉइंट रहेंगे। हमारे ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस में आएगा जो पहले इसको डिफाइन करना जरूरी है। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होती है, वो इनकम जो हमें किससे मिलती है, प्रॉपर्टी या एंटरप्रेन्योरशिप मिलती है। द इनकम अर्न्ड फ्रॉम द प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सरप्लस। जो हमारी प्रॉपर्टी से है, तो प्रॉपर्टीज कैसे हमारे 3 कैटेगरी में फॉलो होगा। हमारा पहला रेंट, रेंट किसके बदले में आएगा, रेंट किसके बदले में आएगा, देखो लिखा हुआ है रेंट के बदले में रेंट। अगर कोई फैक्टर सर्विस दिया रेंट आएगा। उसके बाद इंटरेस्ट आएगा, और उसके बाद थर्ड पॉइंट रहेगा हमारा प्रॉफिट। तो ये 3 कैटेगरी, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो बात कर लेते हैं लैंड के बदले में रेंट दिया, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट दिया, एंटरप्रेन्योर क्या होगा, प्रॉफिट होगा। आगे प्रॉफिट को भी फर्दर कैटेगराइज किया गया है 3 पार्ट के अंदर। कौन कौन से प्रॉफिट, देखो प्रॉफिट अगर हमें कोई प्रॉफिट होता है तो सबसे पहले क्या देना होता है, इसके ऊपर सीपीटी देना होता है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट है, टैक्स देना होता है, बिल्कुल देना होता है। पहले कंपनी को क्या होगा, टैक्स देगी। और उसके बाद जो पैसा बच गया उसके बाद क्या, उसका कुछ तो हिस्सा अपने पास रख लिए, कुछ क्या कर देगी, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो इट मींस क्या मतलब हुआ कि सीपीटी क्या हुआ, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स हुआ। तो मतलब पहला जो क्या दिया, टैक्स की फॉर्म में दिया जाएगा पैसा, और उसके बाद जो बच गया तो या तो क्या देगी, उसमें से कुछ पार्ट डिविडेंड के रूप में देगी, मतलब शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और उसके बाद कुछ क्या दिया है, रिटेन कर लिया, इसको हम क्या बोलेंगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे सपोज करते हैं कंपनी को 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, बिल्कुल हुआ जी। टैक्स दे दिया जरा 50,000, कितना हुआ 50,000। तो सीपीटी कितना गया जी 50,000। अब हो सकता है कितने पास बच गए पैसे, 1,50,000 कंपनी पास बच गए। हो सकता है कंपनी डिविडेंड की फॉर्म में कितना दे दे पैसा, 1 लाख दे दीजिए, बिल्कुल दे दे। अब बाकी कितना बचा 50,000। 50,000 क्या हो सकता है, कंपनी अपने पास रिटेन कर सकती है, मतलब ना भी दे, उसको हम क्या बोलेंगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। क्या बोलेंगे जी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो यूपी हमारा कितना बचा यहाँ पे, यूपी या फिर रिटेन अर्निंग है, ये बात रहे हमारा। तो यहाँ पे कितना बचा रहे 50,000, कितना बचा 50,000। तो यहाँ पे प्रॉफिट का मैंने कैटेगराइज करके आपको दिखा दिया एग्जांपल से। तो यहाँ पे आएगा जो आपका 50,000, यहाँ पे आएगा 1 लाख, और यहाँ पे आएगा 50,000। तो बात कर लेते हैं हमारे यहाँ पे, देखो एक चीज सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान देंगे, जो यहाँ पे दोनों फैक्टर हमारे कंपनसेशन एम्प्लॉइज और ऑपरेटिंग सरप्लस है। तो हमारे यहाँ पे चारों क्लियर हो चुके। देखो
यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है लैंड लेबर को वेज दी आ रही है, तो ये वाला पोर्शन इस कैटेगरी के अंदर फॉल होता है, बिल्कुल होगा। इस कंपनी से कंपनसेट किया जा रहा है एम्प्लॉइज को कि उसके बदले में काम के बदले में उसको पैसे दिया जा रहा है। और उसके बाद आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में जो बाकी बच के रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट, देखो जी रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट, तो इसमें कहने वाला हुआ कि आपके जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट्स है यहीं तक आपके क्लियर हो चुके रहे, मतलब मोस्टली रजिए। उसके बाद हमारा है मतलब ये वाला जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले में जो फैक्टर सर्विस में जो पेमेंट की जा रही है वो यहाँ तक आ गई है जी। उसके बाद कर लेते हैं हम मिक्स इनकम। मिक्स इनकम क्या होती है जी, जो एक फैमिली मेंबर, अगर कोई सपोज करते एक फैमिली है, अगर कोई काम कर रही हो किसकी सहायता से, अपनी फैमिली मेंबर की सहायता से, तो फैमिली मेंबर जब सहायता लेगी तो इट मीन अपने फैमिली मेंबर की सहायता लेगी, तो इट मीन क्या होगा, तो उसको खुद की लैंड होगी, लेबर होगी, कैपिटल होगी, एंटरप्रेन्योर होगा, खुद से भी यूज करेंगे, तो इट मीन कहने में होगी जो फैक्टर सर्विस होगी खुद की यूज की जाएगी, तो उसके बदले में जो इनकम होगी उसको, तो वो कौन सी इनकम होगी, मिक्स इनकम। तो कहने का सिंपल सेंस की बात करूं तो एक फैमिली द्वारा जो पैसा कमाया गया है किसकी सहायता से, अपनी फैमिली मेंबर की सहायता से, तो सारी इनकम कैसे कौन सी होगी, मिक्स इनकम। तो ये चार फैक्टर प्रोडक्शन इसके अंदर कैटेगरी अंदर फॉल होती हैं। अब बात कर लेते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है, तो ये फैक्टर इनकम कैसे निकालेंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और माइनस करेंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। सपोज कर लेते हैं एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। सपोज करते हैं अगर कोई इंडिया का पर्सन यहाँ पे तीन कंट्री की बात कर लेते हैं मैं, इंडिया, अमेरिका और नेपाल की बात कर लेते हैं। सपोज करते हैं कोई इंडिया का पर्सन अमेरिका गया और अमेरिका से कमा के लेके आया, कितने पैसे कमा के लेके आया, सपोज करते हैं 2 करोड़ रुपए कमा के लेके आया जी। तो ये हमारी कौन सी इनकम होगी, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्योंकि अगर कोई इंडिया पर्सन बाहर जाके तो फॉरेन कंट्री के अंदर जाएगा तो उसके बदले में उसका काम करेगा, उसका काम करने में क्या आएगा, उस पैसे कमा के लेके आया, तो यहाँ पे कितने पैसे हो गए, कितने पैसे कमा के लेके आया, 2 करोड़। आई होप फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितने हमारी 2 करोड़। अब सपोज कर लेते हैं जी नेपाल का कोई पर्सन हमारे इंडिया के अंदर आता है काम करने के लिए, और काम करने के बाद हमारे इंडिया से कितने पैसे लेके जाते हैं, 1 करोड़। कितना लेके आता है, 1 करोड़। तो नेपाल का पर्सन हमारे इंडिया के अंदर आ रहा हो, कितना कमा के लेके आया, 1 करोड़। तो हमारे मतलब आया कितना हमारे पास देश में, 2 करोड़, और गया कितना हमारे देश से, 1 करोड़। तो कितना बचा हमारे पास, 1 करोड़। तो 1 करोड़ क्या हुआ हमारी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें तो अगर ये 3 करोड़ होता, ये 4 करोड़ होता, तो हमारा आया तो 2 है, गया 4 है, तो हमारे माइनस में आ गया, एनएफआई किस में आ गया, नेगेटिव में आ गया। फिर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना हो जाएगा, हमारा नेगेटिव हो जाएगा। कब होगा, जब हमारी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कम है और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड वो ज्यादा है। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब जो पैसा आया है, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड मतलब जो पैसा हमारे से देश से गया है। तो आई होप सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से क्लियर हो ऐसे सारे टॉपिक। तो सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट हमारा क्या रहेगा, एस्टिमेशन ऑफ द फैक्टर इनकम। एस्टिमेशन ऑफ फैक्टर इनकम कैसे निकालेंगे, स्टूडेंट ध्यान रखिए। जितनी हमारी नंबर ऑफ यूनिट्स है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, इनकम पेड टू ईच यूनिट। एक यूनिट को इसने पैसे दिए उसको मल्टीप्लाई कर जितनी यूनिट्स होगी, यहाँ पे यूनिट से मतलब ये है, जूम कर लेते हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे जस्ट सपोज करते हैं हमने 10 लेबर यूज की और एक लेबर को हम 500 रुपए पे कर रहे हैं, तो कितने गए जी, 5000 गए। तो ये क्या है, जैसे हम लैंड एक एकड़ भूमि यूज किया है, 1 एकड़ भूमि पे कितना खर्चा हमारा, 10 लाख रुपए खर्चा है। तो 10 लाख रुपए कितना हो गया, 10 लाख हो गया जी। अगर 2 होगा तो 20 लाख हो जाएगा। जितने हमने कैपिटल यूज किया उसके जो इंटरेस्ट मतलब जितना बनता है जी, तो सारे हम क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितने, जो इनकम पेड की गई है जी। तो सारे टोटल कैलकुलेट करने के बाद हमारे क्या निकल जाएगा जी, फैक्टर इनकम निकल जाएगा जी। थर्ड पॉइंट के अंदर हमारा मेंशन रहेगा जी, और अगर आप कंपनसेशन एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम को ऐड करें, तीनों को ऐड करने के बाद हमारे क्या निकल जाएगा यहाँ पे, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट स्टूडेंट्स। थर्ड पॉइंट के अंदर मेंशन कर रहा हूं मैं, अगर हम कंपनसेशन एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स इनकम को ऐड करते हैं तो हमारे क्या निकल जाएगा, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अगर हम यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्योंकि जो हमारी निकली है हमारी कौन सी इनकम निकली है यहाँ से, अभी तक डोमेस्टिक इनकम निकली है, और डोमेस्टिक इनकम को फॉरेन इनकम बनाने के लिए, नेशनल इनकम बनाने के लिए हम क्या ऐड करनी है, जो फैक्टर इनकम जो हमारे विदेश से जो इनकम आई, बाहर से इनकम आई, उसको ऐड करने के बाद हमारी क्या निकल जाएगी, नेशनल इनकम। तो कहने मतलब ये होगा कि हमारी डोमेस्टिक इनकम कहाँ तक होगी, कंपनसेशन एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स इनकम से हमारी मिल जाएगी एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, इसको हम क्या बोलेंगे, डोमेस्टिक इनकम। अगर हम इसके अंदर एनएफआई ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, एनएफआई, तो क्या निकल जाएगी हमारी नेशनल इनकम, क्या बोलेंगे, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, क्या बोलेंगे एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से क्लियर होगा।